Hello everyone, my name is Preeti Sharma and welcome to my YouTube channel Study Sphere. I am currently preparing for competitive exam and my ultimate goal in life is to clear UPSC exam and serve the country as an IS officer. At the moment, I have attempted both UPSC and CGL exam once and I realized that we know ourselves best. I believe the 6-month preparation is enough to clear CGL exam 2025. And by doing this, it will help me to gain a financial stability and continue working toward my UPSC goal. So on this channel, I will sharing my study notes, exam pattern and strategies to help others who are also preparing for these competitive exam. I hope my journey can help and inspire others. So today I will explaining the syllabus and exam pattern of CGL exam because I believe to clear any competitive exam, whether it's a small exam like MTS, PN clerk or even a big exam like UPSC, CGLs and other competitive exam, first of all we have to know exactly what's the exam syllabus and pattern so we can develop a better approach to tackle that exam. So let's start. In CGL exam, we have two tier 1 examination and tier 2 examination. तो जो tier 1 examination होते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं. फर्स्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड इज जनरल अवेयरनेस मींस जीके, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ एंड लास्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. हर सेक्शन में आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे. हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो इसीलिए आपके मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे. और आपको इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 1 आवर का टाइम दिया जाता है. जो ये हमारा tier 1 होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है इसमें, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है. और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है. 0.50 मार्क्स आपके कट होते हैं हर एक रॉन्ग आंसर के लिए. और आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट्स भी लिखे हैं. ये 1 आवर 20 मिनट्स उन लोगों के लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप है. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सेकंड, दैट इज़ टियर सेकंड एग्जामिनेशन. सो जो टियर सेकंड एग्जामिनेशन होता है इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड. जो पेपर फर्स्ट होता है वो कंपलसरी होता है ऑल पोस्ट के लिए, और जो पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स है और पेपर थर्ड जनरल स्टडी एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है वो कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है. अगर आपने उसके लिए अप्लाई करा है तो आपको क्वालिफाई करना होता है. सो जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपके 2 सेशंस होते हैं, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड. अब जो सेशन फर्स्ट है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड. और इन सेक्शन में जो ये 3 सेक्शन है इसमें 2 मॉड्यूल होते हैं हर सेक्शन में, और इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. इन पेपर फर्स्ट सेशन फर्स्ट देयर आर 3 सेक्शन. So in section first there are 2 modules, mathematical ability, reasoning and general intelligence. Simply we say in section 1 we have 2 subject, math and reasoning. In math come 30 question or in reasoning also come 30 question. Each question is of 3 marks, so total marks is 180. Now talk about section second. So in section second also we have 2 modules. Module 1 English language and comprehension. नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 45, और ईच क्वेश्चन ये भी 3 मार्क्स का होगा. मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 25, ये भी 3 मार्क्स के होंगे. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का ज़्यादा वेटेज है और जनरल अवेयरनेस का कम है. अब हम देख सकते हैं जो हमारा सेशन फर्स्ट है उसके लिए 2 आवर्स 15 मिनट टोटल टाइम दिया गया है. मतलब जो सेक्शन फर्स्ट है उसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा, जो सेक्शन सेकंड है उसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, और जो सेक्शन थर्ड है उसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे क्योंकि सेक्शन थर्ड में आपका सिर्फ मॉड्यूल 1 ही होगा जो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और ये भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. अब जो सेशन सेकंड है इसके लिए आपको दोबारा से रजिस्टर करना होगा, उसके लिए आपको टाइम देंगे और फिर आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा. एक डाटा एंट्री, ये स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है, इसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा एंट्री टास्क. आपको वो एंट्री टास्क करना है 15 मिनट के अंदर
और कम से कम मिस्टेक्स के साथ। अब आ जाता है पेपर सेकंड एंड थर्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शनल पेपर है, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट है वो ही कंपलसरी है सारे पोस्ट के लिए। पेपर सेकंड और थर्ड जैसे पर्टिकुलर पोस्ट है हमारे, हो गया असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर AAO और सेक्शनल ऑफिसर्स इस तरह की, या फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जिसमें स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाले जो भी पोस्ट होगी उसके लिए आपको पेपर सेकंड और थर्ड क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शनल है। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा ईच पेपर के लिए वो 2 आवर्स का टाइम है, और जो डिसेबल है उनके लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स है। 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों सेक्शन में 200 मार्क्स के। सो दिस इज़ कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न फॉर CGL एग्ज़ाम. So now talk about SSC CGL exam syllabus. So particularly we have 4 subjects, but now computer is also. So 5 subjects: general intelligence, quantitative aptitude, GK current affairs, English language and computer. So friends, if I read and explain the entire syllabus line by line to you as given by SSC, so the video become too long. So instead of this, I will covering the main headings of syllabus, and you can check the detailed syllabus PDF in my description. Thank you for joining me today. And remember, success is not about waiting for motivation, but about showing up every day with discipline. And I think together we can build a routine and stay consistent and achieve our dreams. Let's please keep supporting me so I can make further more videos. Please like, share and subscribe my channel. And I will be here to share more insights, tips and strategies that will help you stay on track. Bye. Thank you so much.